ये अच्छा वाला सीमा पर चलना है। क्या करना है? और मैं को भी लेके चलूँगा। कहाँ पे? वहाँ पे गाँव में। गाँव में कहाँ पे? गाँव में। क्या करने? इनसे खुदी हो रही खुदी। गाँव में क्या करने? देखो टोपी। रेडी। कहाँ है? रेडी। कहाँ? मुझे। अच्छा बैठो ना क्रीम लगाएंगे। अच्छा कम। क्रीम। ये है क्रीम। मैं अपन लगा लूँ। हैंड पे भी लगा दो। हैंड पे। हैंड पे भी लगाऊंगी। मैं आप लगा लूँ। आप। हाँ अपने आप नहीं लगाते गंदे बच्चे। हाँ लगाते हैं। नहीं लगाते। लगाते हैं। अरे छोटे बेबी अपने आप कैसे लगाएंगे बताओ? नहीं लगाना है। आप तो बहुत गंदे बच्चे हो रहे हो भाई। नहीं लगाना है। मैं आपको लगा लूँ। जाओ। अच्छा रुक मैं दूंगी। राम राम जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? तो अभी जो है हम दोनों नहा के आए हैं और अभी ये अपनी क्रीम पाउडर लगा रहा है। लो। कहाँ पे लगाओगे इसको? पैर पे तो लगा दी मम्मी ने। नहीं अपने हैंड पे लगाओ दूसरे वाले पे। हाँ दूसरे पे लगा दो। बोलो आंटी आप कैसे हो? क्यों नहीं बोलेगा? नाराज हो? क्यों नाराज हो? फिर माँ पास आंटी का क्या रोल है नाराज होने में? आप तो गंदे बच्चे हो गए हो भाई। क्रीम कहाँ से फेंक दी? आप तो बहुत गंदे बच्चे हो रहे हो भाई। ये फेस की क्रीम है। ऐसे ऐसे लगाते हैं फिर मेरा बेटा बहुत सुंदर हो जाता है। अभी फिर बाहर घूमने जाएंगे ना? बाहर जाएंगे ना घूमने? बाहर खेलते हो ना आप छत पे? फिर आप काले काले नहीं होगे, मेरा बेटा बहुत सुंदर सुंदर हो जाएगा, है ना? है ना? अब जी चला दो। फैन भी चला दो। आपको गर्मी लग रही है? चला दो। फैन बोलते हैं। फैन चला दो। मैं आंटी से बात करूं? नहीं चलाओ। अभी चलाती हूँ। तो थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। मैं बात बोल दूँ आंटी मैं रेडी हो जाता हूँ अभी। अभी मैं रेडी हो जाता हूँ। बाय। ये पापा गंदे गंदे बच्चे हो रहे हैं, है ना? पापा गंदे बच्चे हो रहे हैं। हाँ गंदा। कौन हो रहा है गंदा? गंदा। कौन हो रहा है गंदा बच्चा? बच्चे। कौन? कौन हो रहा है बताओ? कौन? देखो देखो ओ देखो देखो ये दबाने का है। क्या है ये दबाने का? ये आंटी को तो आप दिख नहीं रहे। इधर आओ, इधर इधर आके इधर ओए इधर आओ, इधर यहाँ से दिखो ना आंटी। ये ये दबाने का है। ये इसको ऐसे खोलते हैं। इसमें क्या है? पता नहीं मुझे तो इसमें क्या है। ये है ये ले लो।
तो यहाँ पे ना रेडी वेडी होके और फिर मैंने घिया विया काटी, टमाटर प्याज काटे, और मैं भूल गई थी कि मुझे कैमरा भी लगाना है, मतलब मैं ब्लॉग बना रही हूँ आज, ये बात मैं भूल गई थी आज। तो फिर मैंने भाग के मैंने कुकर में जो है घी भी डाल दिया था और जीरा भी डाल दिया था, और फिर मुझे ध्यान आया कि मुझे कैमरा लगाना चाहिए, तब मैंने फटाफट से लगाया। और यहाँ पे मैं डाल दी थी प्याज, और मेरा जो घी था ना वो काफ़ी गर्म हो चुका था क्योंकि मैं भूल गई थी और मैं साथ में दूसरे फ़ोन में भी लगी हुई थी। तो इस चक्कर में जो है मेरे दिमाग से बिल्कुल स्किप हो चुका था कि आज मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो फिर भी चलो कोई बात नहीं, बीच में कट हो गया तो हो गया, बैडमिंटन लगा कि चलो बाद में आप लोगों से कंटिन्यू मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं उसी चक्कर में लगी हुई थी, मैं साथ साथ में किसी से बात भी कर रही थी और साथ में अपनी सब्ज़ी भी बना रही थी। और मैं बहुत कम जो है मैंने ऑयल यूज़ किया है आज सब्ज़ी में, क्योंकि धीरे धीरे मैं दोबारा से डाइटिंग पे आ रही हूँ, तो उसी में कि लो फैट लो ऑयल, तो उसी चक्कर में मैं दोबारा से कर रही हूँ। उतना वैसे भी घिया तोरी में ना थोड़ा सा भी अगर 1 चम्मच भी अगर ज़्यादा डल जाए ना तो वो ऊपर आ जाता है, और फिर वो ऊपर आया हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, सारा स्वाद ख़राब कर देता है। और मेरे को तो वैसे भी अब इनका भी आपने देखा होगा ना कि इनका भी बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ चुका है। कुछ तो ये लॉकडाउन की वजह से घर बैठे बैठे कुछ खाने पीने का, तो और कुछ मिठाइयाँ, तो सारा जो है खाया पिया मोटापे में जो है तब्दील हो चुका है। तो अब ये भी वेट लॉस पे जो है स्टार्ट हो चुका है इन्होंने भी कि हाँ मैं 1 महीने में जो है ट्रांसफॉर्म करके दिखाऊंगा। तो मेरा भी यही है कि हाँ चलो आप कुछ कुछ करोगे, आप मतलब बहुत सारा करोगे, तो मैं उतना ना करके थोड़ा सा करूँगी। तो यही कि भाई अब घी तेल पे तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा, वरना फिर ये फिर से बोलेंगे। तो यहाँ पे प्याज टमाटर जब मेरे हो गए थे तो मैंने डाल दिया था हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर। तो थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर डाला था अच्छे से मिक्स करके, और फिर मैं घिया डालूँगी। और घिया में ना ऑटोमेटिकली घिया पानी छोड़ देती है, तो बिल्कुल मैं बस 2 ही बूंद पानी डालती हूँ, 2 ही घूंट पानी, कि वो जल ना पाए। कई बार एक बार मेरे साथ हुआ था कि मैंने बिल्कुल भी नहीं पानी डाला, और उसमें ना घिया में पता नहीं क्या दिक्कत थी, उस घिया ने पानी बहुत ही कम छोड़ा, तो वो अजीब सी हो गई थी। तो उसके बाद से मैं थोड़ा सा जो है पानी डाल देती हूँ। तो यहीं पे मैंने अपनी घिया जो है मैं इसमें मिक्स करके और फिर मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, और 1 सीटी में ही हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे ना गांव में वैसी घिया मिल जाती है, मतलब बिना खाद वाद के नॉर्मल। और जब हम बाहर होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे इंजेक्शंस की, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कि लोग डालते हैं खेतों में, तो वो वाली जो मिलती है ना उनके टेस्ट में भी बहुत फ़र्क होता है। यहाँ पे गांव में जो बहुत नेचुरल हो जाती हैं, मतलब आसपास में जो बो लेते हैं ना अड़ोसी पड़ोसी, तो वहाँ से भी 1-2 इधर उधर से आ जाती है, तो उसका भी बहुत अलग टेस्ट होता है। तो बस यहाँ पे मैंने सब्ज़ी बना दी थी फटाफट, तो बस इसको अभी मैं ढक के और सीटी लगने के लिए रख दूँगी। और बाकी मैं 2-4 जो मेरे बर्तन थे ना वो मैं करने की सोच रही थी, बट फिर इस टाइम पे वो भी नहीं हो पाई कि मैं मेरा ध्यान जो है वो कहीं और ही चल रहा था आज। और ये कल की ही वीडियो है और मैं आज इसको अपलोड कर रही हूँ आपके साथ, जो है मैं आपके साथ आज इसको शेयर कर रही हूँ। और मॉर्निंग में ही मैं इसकी जो है वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि कल मैंने इसको एडिट तो कर दिया था बट वॉइस ओवर रह गया था, तो इस चक्कर में। तो यहाँ पे ना मैंने रोटियां भी बना ली हैं और हम दोनों साथ में ही खाने वाले हैं, तो इसलिए मैंने सारी रोटियां एक ही बार रख ली हैं। और ये दूध, क्योंकि शाम को मैंने लस्सी दही नहीं जमाई थी तो आज लस्सी नहीं बनी है, और घिया की सब्जी और दूध लिया है, इसलिए मैंने प्याज और खीरा कुछ भी नहीं लिया है। लस्सी के साथ तो अच्छा लगता है बट दूध के साथ अच्छा नहीं लगेगा। और अभी ना 1:15 हो चुके हैं, आज हम लेट हो चुके हैं। लंच करने में भी मैं कुछ और काम करने लगी थी, तो उस चक्कर में खाना लेट हो गया और जान निकलने को हो रही है, बिल्कुल इतनी तेज़ भूख लगी है। तो ये स्लैब और किचन गैस वगैरह ये मैं खाना खाने के बाद साफ़ करूँगी, अदरवाइज़ मैं पहले ही साफ़ कर लेती हूँ, बाद में खाना खाती हूँ। तो अभी तो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो रखा है पहले खाना खा के हम, और फिर आराम से किचन साफ़ करूँगी, क्योंकि कई जगह दिमाग चल रहा है। तो वही पहले ये कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करूँगी। तो यहाँ पे खाना खाने के बाद मैं आ गई थी किचन में सफाई करने के लिए। तो मेरे को लगा कि कैमरा इधर है, बट वो कैमरा सिंक की तरफ जा रखा था,
तो यहाँ पे बस मैं अपना स्लैब और किचन साफ़ के जा रही थी और अंदर ना इनकी और भाविक की लड़ाई हो रखी थी। इनकी लड़ाई होते 1 मिनट नहीं लगती है, मतलब दोनों ही ऐसी हरकतें कर देते हैं। भाविक तो खैर करता ही करता है और साथ में वो भी ऐसे ही हो जाते हैं कि ज़िद लगाना है तो दोनों ज़िद लगा लेंगे, और लड़ाई कर रहे हैं तो दोनों लड़ाई कर लेंगे, रिमोट पे लड़ रहे हैं तो रिमोट पे दोनों ही लड़ेंगे। और फिर बीच बचाव करने के लिए मेरे को फंसना पड़ता है, उधर से भाविक की सुनो, उधर से इनकी सुनो। तो मैं इनको यही बोले जा रही थी, मैंने कहा यार रुक जाओ, मत करो, इसको क्यों चढ़ा रहे हो। बट ना, ये जो है ना, मतलब बस बच्चों वाली हरकतें, कई बार बचकानी हरकतें कर देते हैं। तो और मेरे को लगता है कि मोस्टली छोटे बच्चों में और पेरेंट्स में ना कई बार हो जाती होगी। मतलब मैं भाविक के साथ मेरा क्या होता है, मैं तो बेशक उसको डांट लूँ बट ये ना डांटे। तो यहाँ पे मैंने ना लिक्विड वाला जो सोप है वो प्रिल ले रखा है, मैंने विम नहीं मिला था मुझे अब की बार, तो मैंने प्रिल लिया था। ऐसा नहीं है कि मैं लिक्विड ही यूज़ करती हूँ, मेरे को जो मिल जाए वही यूज़ कर लेती हूँ। तो ये बस मैंने एक बार सुपरमार्केट गई थी तो वहीं से मैंने बस रख लिया था। तो साथ में मैंने एक वीडियो चला ली थी जो कि कई बार मैं चला लेती हूँ, वैसा नहीं कि हर बार ही, और कई बार चला लेती हूँ। तो भाविक ने यहाँ पे देखो लड़ाई करके फिर यहाँ क्या खड़ा हो गया था, अंदर लड़ाया और फिर यहाँ पे आके बोल रहा था कि पापा की पिट्टी कर दो, आप ऐसे कर दो, हम पिट्टी करेंगे, हम नानू को बताएंगे, नानू पिट्टी करेंगे। मतलब इसकी इतनी शिकायतें होती है, खुद का लड़ना भिड़ना मारना पीटना अलग रह जाता है और फिर नानू और माँ जी की धमकियाँ इसकी अलग रह जाती हैं। तो मैं उसको यही बोल रही थी कि आपने क्यों लड़ाई करी, आपने जिद क्यों लगाई, आपने ऐसे क्यों किया। बट नहीं, फिर वो फिर उसका ये हो जाता है, जब उसको ये हो जाए ना कि अब उसकी गलती निकलनी शुरू हो गई है, तो फिर उसका एक डायलॉग होता है, एक बारी गोदी ले लो, एक बारी गोदी ले लो ना, एक बारी गोदी ले लो। एक बारी तो मैं कहा मैं 2-4 बर्तन वॉश कर लूँ, फिर ही तुझे देखूंगी, फिर अंदर देखूंगी तुमने किया क्या है। क्योंकि ये बस ना इनकी ये कुछ बिखेर देता है, फिर वो गुस्सा कर देते हैं कि तूने ये क्यों कर दिया। अब भाई बच्चा है घर में तो सारी चीज़ें होंगी ना, इसका तो 24 घंटे का यही काम होता है कि अब ये कर देना, अब वो कर देना। खाली घर में इसको भी कोई और तो मिलता है नहीं। तो बस मेरे यहाँ पे बर्तन जो है वो वॉश हो चुके थे, साथ में मैं सिंक को भी वॉश कर देती हूँ, क्योंकि फिर वो बहुत गंदा लगता है मेरे को। अगर मैं उसको छोड़ दूँ तो पानी के धब्बे से बूंद से रह जाती है, और अगर साफ़ कर दी साथ में ही जूना लगा के तो फिर वो पानी नहीं रुकता है, वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो उसी चक्कर में वो भी मैं कर देती हूँ। और ये मैं दिन में 1 बार ही करती हूँ, मैं दिन में 2-3 बार ही नहीं करती हूँ, मैं दिन में 1 ही बार करती हूँ। और वो मोस्टली दोपहर के टाइम ही हो जाता है, क्योंकि रात के टाइम तो मैं बस आलत करके और जो बर्तन होते हैं वो करके सो जाती हूँ। और सुबह 2-4 ही बर्तन होते हैं, तो दोपहर में जो है सारे बर्तन करके और बिल्कुल किचन को क्लीन करके और तब मैं सिंक को क्लीन करके तब छोड़ देती हूँ कि हाँ चलो अब ठीक है। हमारे इतने ज़्यादा बर्तन होते भी नहीं हैं कि भैया मैं सिंक में ही लगी रहूँ। तो यहाँ पे जो है मैं कमरे में आई तो यहाँ पे देखा कि इनकी लड़ाई हुई किस बात पे थी। इनकी लड़ाई हुई थी, भाभी ने जो है चिप्स तोड़ के और फर्श पे बिखेर दी। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने सफाई करी थी, तो वो इसी बात पे गुस्सा कर रही थी कि तूने क्यों बिखेरी, सारे उल्टे काम करता है। और इसी बात पे इनकी मुझे भाभी की मोटर ख़राब हो गई थी। तो बस मैं उसी को झाड़ू कर रही थी। मैंने कहा यार तुम भी ना इतनी छोटी छोटी बातों पे करते रहते हो, अब इसका तो काम ही ये है, बाकी सारी तो खा लेगा, जो बीच में मतलब जो नीचे छोटी छोटी रह जाती है ना उनको बिखेर देगा कि लो अब अभी आप सफाई करो। और फिर अब देखो मेरे साथ साथ ना घूम के ये ऐसे बोल रहा था कि मम्मी आप सफाई मत करो, इनको मैं खाऊंगा। मैं कहा नहीं खानी, इनको ऐसे नहीं खानी। बट और अभी अभी देखना इसको, ये कंप्यूटर वाली चेयर ना हमारी थोड़ी सी टेढ़ी हो रखी है नीचे से, तो हमें कई बार डर लगता है कि कभी ये टूट ना जाए, गिर ना जाए। बट ये गिरती नहीं है, ये पता नहीं ऐसे ही हो रखी है अजीब सी। और मेरा झाड़ू वाला वो जो डस्टर होता है कूड़े उठाने वाला, वो मेरा टूटा हुआ है, तो बस उसको मेरे को लाना है। और जब बाज़ार जाती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ, तो उसको भी देखती हूँ कब कैसे लेके आऊँगी। बट मैं सोच रही हूँ कि बार या तो लोहे वाला या स्टील वाला जो आते हैं जो टूटे ना, वो लेके आऊँ, क्योंकि प्लास्टिक वाले ना तभी टूट जाते हैं। और डस्टबिन बाहर होता ही है, ऐसा नहीं है कि मैं उसको अंदर रख लूँ, बाहर होता है वो तभी टूट जाता है। और इसको देख लो यहाँ पे, ये लैपटॉप पे ज़रूर उंगली मारता है, इसका हो ही नहीं सकता कि ये छोड़ दे। क्या किया आपने, क्या किया? देखो भाई इसके काम देखो, ऐसे कारनामे भी आपको कहीं नहीं देखने को मिलेंगे जैसे ये हमारे घर में ये कारनामे करता है। तोड़ दिया? नहीं क्या हो, इतने गंदे बच्चे आप, है ना? गंदे बच्चे हो ना, गंदे बच्चे हो ना, हैं? हो ये तो फैल सी हो गए।
इधर टाइटन होता कोने होता घूमे है। तो यहाँ पे जो है अंदर का सारा काम करके खाना वाना बना लिया था, खा लिया था, सफाई वफाई कर ली थी। उसके बाद हम यहाँ पे बाहर आ गए थे अपने बाल सुलझाने के लिए, क्योंकि आजकल ना बाल इस मौसम में, बरसात वाले मौसम में बाल बहुत झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। पता नहीं आप सबके भी झड़ रहे हैं या मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है कि मैं अलग अलग शैम्पू बदल बदल के यूज़ करती रहती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके भी झड़ रहे हैं या मैं ही इतने ज़्यादा ये प्रोडक्ट यूज़ करती रहती हूँ या मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। तो बाल अंदर मैं अब ना अंदर खोलने का मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेती हूँ, क्योंकि बाल टूट टूट के ना पता नहीं कहाँ कहाँ घुस जाते हैं। और फिर वो एक एक बाल जब सामने आता है ना, और वो मोस्टली ना इनके सामने आता है, फिर ये बोलते हैं देख तेरा बाल, देख तेरा बाल, देख तेरा बाल। तो बड़ा गंदा लगता है यार। मैं इनका मैं बाहर ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं पता नहीं अजीब सी मेरी थकान से हो रखी थी, तो मैं बैठ गई। मैंने कहा चलो बैठ के ही मैं सुलझा लेती हूँ। और इस मास्टर को देख लो, इसको साइकिल चलाने जब से आई है ना, ये दिन ना देखता ना रात देखता। और कई बार तो ऐसे बोलता है कि इसको बेड पे चढ़ा दो, मैं बेड पे साइकिल चलाऊंगा, और ना चढ़ाए तो रोने लग जाता है। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ता है कि इसको साइकिल को ही बाहर निकालना पड़ता है। हम साइकिल को यहाँ छत पे निकाल के और गेट बंद कर देते हैं। मैंने कहा हमने भगा दिया साइकिल को, अब कर ले क्या करेगा। और अभी वॉइस ओवर के टाइम पे भी मेरे बिल्कुल पास बैठ के और बहुत ध्यान से देख रहा है, सुन रहा है कि हाँ ये हो क्या रहा है, भाभी की चल रहा है इसमें तो। और ये बोलता है, मतलब अपने आप को ना आपके सामने फुल एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है कि मैं जो है आप लोगों से बात कर पाऊँ, मैं भी दिखा पाऊँ, मैं अपनी साइकिल भी दिखा रहा हूँ, मैं ये भी दिखा रहा हूँ। तो आज के इस छोटे से व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाने पे फिर बोरियत भी फील हो जाती है। तो बस हमारा काम तो ऐसे ही चलता रहता है, और मोस्टली घरों में यही काम ऐसे ही चलते रहते हैं, धीरे 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 सारा दिन। और जब घर में छोटा बच्चा हो फिर तो काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। मतलब सुबह होके शाम कब हो जाते पता नहीं चलता। और राम जी के भी देख लो आप नखरे, एक बार धूप निकाल रहे हैं, एक बार धूप जा रही है, आ रही है, जा रही है। और आजकल तो आज एक वीडियो आई है मेरे पास जिसमें कि मतलब बादल ना खेतों में से ऐसे पाइप के जैसा बना के और पानी खींच रहे हैं, और बिल्कुल पानी ऊपर उठा हुआ ज़मीन से और वो खींची जा रही है। तो उसको मैं स्टोरी पे अपलोड करूँगी, आप देखना स्टोरी पे। कि मेरे को एक बार यकीन नहीं हुआ, बट फिर मैंने पूछा तो वो 100% रियल बोल रहे थे कि हाँ ये सच में हुआ है। तो पता नहीं यकीन सा नहीं होता कि यार ऐसा, मतलब हमने सुना है, हालांकि होता यही है कि भगवान जी भी ज़मीन से ही पानी खींच के बारिश करते हैं, बट इतना बिल्कुल ऐसे कि पता नहीं कैसा था। मैं आपको स्टोरी पे अपलोड करती हूँ और फिर बताने कि आप लोग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।